इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और रोशन आंखों को खालिदा अजमल का सलाम। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ठाक हो और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ और मोहब्बतें एक दूसरे को बांटते रहें और लेते रहें। आज जब मैं शो के लिए आ रही थी तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग याद आई, और वो जहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वो बहुत सारे हर एज और स्टेज के लोग जो थे मौजूद थे। जब हम लोग वहाँ बैठे तो मैंने देखा कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो है, जो होस्ट जो थी, जो घर की जो होस्ट थी, उसने गेस्ट ऑफ ऑनर किसको बनाया हुआ था? अपने ग्रैंडफादर को। थोड़ी देर मैंने देखा तो उनकी बेटी जो है ग्रैंडफादर का हाथ पकड़े हुए बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हंसती मुस्कुराती हुई उनको लेकर आ रही थी। तो वो भी इतने खुश थे कि आज कुछ कहने की हद नहीं। तो उनका ये अंदाज़ मुझे इतना पसंद आया कि देखो कितनी खूबसूरत तरबियत थी इस घर की, कि जहाँ बच्चे जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का इतना ध्यान करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे जब वो एंटर हुए सिटिंग रूम में, तो जितने भी गेस्ट थे वो सारे खड़े हो गए उनके एहतराम के लिए। वो बुज़ुर्ग जो है वो बैठे और बैठ के सबका थैंक यू कहा और कहा कि मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ इस दुनिया का, कि मेरी अपनी औलाद मेरा इतना ख़्याल करती है, लेकिन इसके साथ-साथ मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं वो मेरा कितना ख़्याल करते हैं। मैं आपको अंदाज़ा मैं बता नहीं सकता उसका, कि मेरी हर लम्हा मेरी लुक आफ्टर करते हैं, हर लम्हा उनको मेरी केयर होती है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे हर चीज़ जो है वो मेरे बच्चे जो हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो मुझे मेरे कमरे तक पहुँचाते हैं, मेरी केयर करते हैं, और मैं सोने से पहले मुझे पूछ के जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा मुझे उस वक़्त हाली का, अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये शेर याद आ गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम ना था करो बियाँ। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। जब हम इनके साथ इनको रिश्तों की पहचान बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि रिश्तों के साथ कैसे मोहब्बत करनी है, तो उस वक़्त हमें अपनी तरबियत का पता चलता है। जब बच्चे उस तरह कर रहे होते हैं जो हमने उनको दिया था, और जब बच्चे अपने पेरेंट्स की मोहब्बत की ज़ुबान बोलती हैं, जिस तरह की ज़ुबान उनके पेरेंट्स उनको सिखाई होती है, जिसमें वो बच्चे जो हैं प्यार और मोहब्बत, एहतराम, अक़ीदत, हमदर्दी और बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है सीखते हैं कि उन्होंने अपने बड़ों के साथ कैसा कैसा रवैया रखना है, दोस्तों के साथ कैसा रखना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा रखना है। ये काइंडनेस और ये रवैया-जात जो हैं हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जब आज का हमारा टॉपिक इसी ही टॉपिक के हवाले के साथ है, इसी कंसेप्ट के हवाले के साथ है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको बहुत पसंद आएगा, और वो है हाउ वी कैन सेलिब्रेट द आइडिया ऑफ काइंड डेड अमंग चिल्ड्रन थ्रू काइंडनेस एंड चेयरफुलनेस। आज मेरे शो में बड़े टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं, और तीनों के तीनों एक दूसरे से बढ़ के टैलेंटेड हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब प्यार और मोहब्बत के रिश्तों को आपस में जोड़ने का ढंग खूब जानते हैं और मुतारुफ़ कराते हैं एक दूसरे के साथ, वाक़िफ़ कराते हैं लोगों के आपस के साथ, और उनकी काइंडनेस, उनकी हमदर्दी, उनका प्यार जो है वो बिल्कुल अनमोल है इस हमारी अपनी सोसाइटी में। उसमें पहले हमारे गेस्ट जो हैं वो मोहतरम अहमद जाफ़री साहब हैं, और दूसरे शहला जाफ़री साहब हैं, जिनकी नज़र में हर बच्चा एक छोटे से पौधे की तरह है, जो दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियों के खज़ीने जो है वो बाँटता है, और हमारी ज़िंदगियों में प्यार और मोहब्बत और खुशी के जज़्बात को भर देता है और उनको उभारता है। इस टॉपिक के ऊपर आप देखेंगे वो किस तरह गुफ्तगू करते हैं, आपको उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद हमारे दूसरे जो हैं, तीसरे जो हमारे जो गेस्ट हैं, वो हैं
بہت پیارے سنگر، ان کی بہت خوبصورت آواز ہے، اور GTA میں ان کی بہت شہرت ہے ان کی آواز کی، تو آپ کو بھی ان کی آواز بہت اچھی لگے گی۔ بہت کائنڈ پرسن ہے، بہت محبت کرنے والے، عزت دینے والے، عزت کرنے والے، اور وہ ہیں محترم اخلاص الحق صاحب۔ اور آج آپ کی ملاقات ان کے ساتھ بھی ہوگی، اور آپ ان سے بہت خوبصورت سانگ سنیں گے آج کے دن کے حوالے سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ کو یقیناً آپ کو ان کی یہ چیزیں بڑی اچھی لگیں گی۔ اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پروگرام لے کر آئی ہے۔ آپ کو ان کا پروگرام بہت اچھا لگے گا، انہوں نے بڑا محنت کے ساتھ تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر سانگ سنیں گے جو میں نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے اس کی دھن بنائی ہے، ظہور احمد صاحب اور فریال رضا نے اس کو کمپوز کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اپنی ویڈیوز کو، اور بہت آپ کو اچھا لگے گا یہ سارا پروگرام، اور ضرور ہمیں دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوتا ہے، اور آپ تلاوت قرآن پاک سنیں گے شہزاد احتشام سے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليها ربهم بذنبهم فسواها والله يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول آپ سنیں گی انم زرغام سے۔ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر اعظم تیرے گم اور ضلع میں طلب ہی طلب تیرے گم اور ضلع میں طلب ہی طلب تو دائی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہمارے ہمیشہ کی طرح میوزک آپ سنیں گے ایان رضا سے۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری جاب، تینوں بچوں نے بہت اچھا ماشاء اللہ اپنی اپنی جاب نبھائی ہے۔ پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ دنیا ہم سب کی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اسے حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کتنے عظیم تھے جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہوتا تھا، وہ اپنے ذاتی فائدے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دو قسم کے کام اس کے سپرد کیے۔ پہلے کام کو حقوق اللہ کہا گیا، اور دوسرے کام کو حقوق العباد کے نام سے پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کا حق ادا کرنا، لیکن اس کے برعکس خداوند تعالیٰ کے بندوں کی دلجوئی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان پر ہر قسم کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، ان کی خدمت کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں
अपने रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ हर रोज चलना होता है। दूसरों के दुख में शरीक होना, उनकी खुशियों में उनका साथ देना हमारी ज़िंदगियों में एक ख़ास मानी रखता है और हमें ये सबक और ये दर्स देता है कि मोहब्बत और खुशी में एक दूसरे की कदर करने का सलीका सिखाएं। इस बेरंग दुनिया में हम खुशियों का ऐसा सफ़र शुरू करें जिसमें इत्तेफाक, मोहब्बत और काइंडनेस हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हो। प्यारे नाज़रीन, ये काइंडनेस ही तो है ये जो हमारी ज़िंदगियों को नए रंग दिखाती है, क्योंकि बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उन्हें खुश करना हमारे इर्द गिर्द के मिलने वालों को जमालियाती हुस्न को बढ़ाता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, तो मोहब्बत की ये तफहीम हमारे दिलों को एक दूसरे के करीब लाती है, जो कि खूबसूरत ताल्लुकात की बुनियाद होती है। यह काइंडनेस ही है जो आपस में प्यार और मोहब्बत, अमन और सुकून का जज्बा पैदा करती है। ऐसी ज़ुबान जिससे बहरे अफराद सुन सके और नाबीना अफराद देख सकते हैं। यही वो फ़लसफ़ा है जो हमारे माशरे में पॉजिटिव सोच और फ़िक्र रखने वाले अफराद को मुश्किल वक्त में दूसरों के काम करने और हुस्न सलूक का दर्स देता है। ज़िंदगी हर दिन हमें नए चैलेंजेस देती है, बच्चों की मुस्कुराहटों में, दोस्तों की मदद करने में। प्यारे नाज़रीन, इस्लाम ने भी तो हमें यही सिखाया है कि इंसानियत की खिदमत करना, उनसे नरम मिजाजी से काम लेना, बच्चों के साथ शफ़क़त करना, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना और अच्छा बर्ताव करना है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारा वादा मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और वो ये है, कहानियाँ बनती हैं, कहानियाँ बनती हैं, कहानियाँ बनती हैं हमारे ख्वाबों की तकमील में। एक मछली की कहानी जो समझाती है हुस्न मेहरबानी, ख्यालात से बनते हैं और हमारे जज्बात चमकते हैं। प्यार की दुनिया में हर चीज़ दुरुस्त लगती है। अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, देखते हैं कि आपके लिए वो कितना खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपको यकीनन उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने तैयार की है और आप ज़रूर उनको अप्रिसिएशन भेजा करें, क्योंकि जब वो मेहनत से तैयार करते हैं तो अच्छा भी लगता है ना, थोड़ा सा अप्रिशिएट। Assalamu alaikum, dear friends. I hope everyone's doing well and having an amazing day. So today we have an amazing topic and you're really gonna love it. But remember, first you have to review, because this topic will make you want to review. Because today's topic is so mind-blowing and it's very, very creative. As you can see here from all of these little types of foods, Maha will tell you what we're exactly doing with it and what our topic of the show is. Assalamu alaikum, dear friends. Welcome back to Bachcho Ki Dunya. Maha's Orgam is with you, and he brought a very interesting show and fun show for you guys, and you guys will enjoy it very much. The topic of the show is how we can celebrate the idea of kind red among children through kindness and cheerfulness. That is our topic, and we are really excited to share it with you. Everybody, let us celebrate kindness and cheerful helps with sweet twist with a magical chocolate. Yeah, we created a memory today. Acts of kindness is good because the fountain. Yeah, sure. And it really makes a good memory, because in a while we'll look back at this and then we'll start feeling happy of what we did on this day for kindness. Oh, wow, Api. This all looks so yummy. Me too. Me too. Api, let's assemble the chocolate fountain. Yay! I'm so excited. Me too. I'm very excited. Let's get it open. Gotta get the chocolate. And I'm going to be pouring the chocolate in. Okay, you told us that lots of times already. Okay, so. No, I know how to assemble this. Let's take this out like mini dogs.
Okay, I know how to do this. Okay, Can I fix this? so first, Can I fix this? this over here like that, and then Gia, put this in the no. Put that on top. Okay. Right here. Mommy said. Oh yeah. Do you do it properly? Like this. Oh, my hand. And then we do this, and then Guys, out. look. Now it's ready. This is the plate where we can put all the Yeah. things. Put it So Put this on top. Guys, look. Do we have it? No. and that's not even how you turn it. You turn it on like this. It looks very, very good. Wow. Poppy, look at it. Yup. Now it's time to turn it on. I'm so excited. Yeah, guys, look this way. And now we're turning it on. Run. Now we have to put it on here. Now another person will pour chocolate. Put it on this. Just pour it with a picture. Pour every drop. Every drop. Oh! So we're pouring it inside there. Pour it on top. Yeah, put it inside now. Oh, it's already filled. It's You don't filled. have to fill the whole thing. Yeah, it is. Okay. It looks Okay, like I'll put- it's filled, guys. Can I pour? Nana, can I pour a little No, bit? I'm the only one. Okay, Zara, can you put some fruit over here, and Anna, can you put a little bit more fruit? And I'll And adding some I'll be adding more chocolate. Well, that's a lot of Really chocolate. yummy. And I need a volunteer. So I'm gonna put in some grapes. Can you help me? We'll only be putting fruits inside here. Yep. And more chocolate. And then these are just some snacks that we're going to use to dip in the chocolate. And we have these utensils. See? Yes. We're having so many. And they're all in different colors, and they have this small fork on there, so you can cook food, and you can put it in the chocolate. We're almost done, guys. We have some nice grapes, some yummy blueberries, some yummy raspberries, and some yummy strawberries. Yep. And we have some snacks, like some crackers and some brownies and some more cookies. Thank you, Nanu, for buying this. I can put it on Chocolate machine. From the bottom, it's more better. Yeah. It's so good. Thank you, Nanu. Yeah, thank you, Nanu. I just started that. Guys, can someone please add more strawberries? They're all running out. Wow, look, guys. Can you do it? This time I'm going to do a grape. What? Look. Oh my gosh. Look, guys, a chocolate grape. Do you wash them, Donnie? I'm not getting an unwashed strawberry. This is so fun, guys. We're creating memories with our family, and that's the best thing of all. Really, Anna, that was the most memorable moment with the family. Wow, guys, it's so yummy. It's so yummy. Yeah, it's so yummy, yeah. Wow, guys, Okay, Mama. tell us, like, can you tell us, what? Looks so good. So yummy, guys. This looks so good. Guys, you can even try apple with this, and you can even have other fruits with this. You. And I brought the grapes. They're so yummy. I love grapes. I love grapes. And I brought them for my
friends here to try them. Your friends and my friends. And we had so much strawberries. Most of the people have strawberries. So yummy with chocolate. You can even freeze them and eat them. They're so tasty. If you want a copy, you can do that. May kindness always guide our path. Anna, can you please sing a song for us? Okay. In a land of laughter where friendship blooms like flowers, little hearts dancing, creating joyful hours. With kindness as their guide and cheerfulness as their song, where we bring tales of joy, where we all belong. Kinder spirits, hearts, and flight in a world of love, we're all designed. Hand in hand, we'll laugh and play. Kindness shines bright every single day. Sowing seeds of kindness in a pot of color so grand. Growing bonds so strong across this wonderland. Hidden notes of joy, treasures to be found in our circle of kindness. Love and laughter abound. Kindred spirits, hearts, and minds. The world of love, we're all designed. Hand in hand, we'll laugh and play. Kindness shining bright every single day. Stories of fish swimming in the sea, teaching us to be kind just like you and me. Imagination soaring on wings of delight. In our world of kindness, everything feels right. Kindred spirits, hearts, and minds. In a world of love, we're all designed. Hand in hand, we'll laugh and play. Kindness shining bright every single day. So let's sing together in this sweet refrain. Kindred spirits forever, like a gentle rain. With love in every verse and cheerfulness that is so clear in this world of. In a world of laughter, on a journey of joy, hearts full of color, their dreams employ, guided by kindness with a song of cheer, creating moments of love where we draw near. Hearts full of love, shining bright, unique of friends like electric light. Hand in hand, the glow of Gil. A day of love opens up every day. Planting seeds of love in a plant so grand. Building bonds, deep sparkling in every stand, hitting notes of frequency, filled with joy, moments of love, nothing can destroy. Jerry, can you sing something? Yes, okay. Thank you, everybody. I hope you guys enjoyed our show, because our show was very special because it was all about chocolate. And I hope you guys, and kindness, especially kindness. Alright guys, Allah Hafiz. I love this. Bye. Thank you guys.
अब सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है और इसको कंपोज किया है ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने। मन के सचे
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सॉन्ग, ठीक। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक में जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। जी प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे पास तीनों ही हमारे गेस्ट बड़े टैलेंटेड हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनका तारुफ कराऊं तो कैसे कराऊंगी, क्योंकि हर एक से एक बढ़कर खसूसियात का मालिक यहाँ मौजूद है। और आपको जो बातें बताएंगे ज़रा उनको भी ज़रा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत काम आने वाली बातें हैं। आज हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट शैला जाफरी साहब है। शैला का तारुफ कराने में मुझे समझ नहीं आती कैसे कराऊं। प्यार का सिंबल है, मैं तो इसको समझती हूँ कि हर एक के साथ बड़ी पॉजिटिव माइंड की, बहुत प्यार करने वाली, बड़ी मोहब्बत देने वाली और मोहब्बत के रंगों को बिखेरने वाली एक बहुत इंटेलिजेंट ऐसा इंसान जो खुद भी प्यार करता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो दूसरों में प्यार बांटता है, तो ये शैला की खसूसियत में से एक खासियत है। हर मौसम और हर त्योहार को रौनक बख्शती हैं। जो नया मौसम आता है तो उसके लिए इसका कोई फेस्टिवल तैयार होता है, और कोई अगर ईद आ रही है तब कोई फेस्टिवल तैयार होता है। और माशाल्लाह बड़ा रौनक, बहुत ही ज़्यादा रश वाला, कि जाके वाकई मज़ा आता है कि किस तरह ऑर्गेनाइज किया है। और मैं शाबाश देती हूँ तुम्हें शैला इस बात के लिए कि तुमने इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह से। बाय प्रोफेशनल जो है शैला एक बिजनेस लेडी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो बड़ा फिलासफर होता है। हर चीज़ को बड़े फलसफियाना तरीके के साथ उसको समझ होती है कि किसके साथ कैसे बात करनी है। ये ढंग जो है इससे कुछ सीखे, बहुत खूबसूरत तरीके से बात करती हैं माशाल्लाह। और दोनों ये मियाँ, जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में जब दोनों मियाँ बीवी एक फील्ड में एक ही तरह के काम कर रहे हों और दोनों के आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि लगे दुनिया देख के खुश हो कि ये अंडरस्टैंडिंग कामयाब है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। आप इतने अच्छे तरीके के साथ ये काम कर रही हैं, खूबसूरती के साथ प्रोग्राम निभा रहे हैं, बड़े खूबसूरत। 25 साल से एक फेस्टिवल करना इज़ नॉट ईजी जॉब हियर, कि आपके पास जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ करते हैं तो बेशुमार फैसिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। हमारी अपनी ट्रेडिशनल बड़ी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ हमें ऐसी चीज़ें नहीं दस्तयाब है। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ करना बहुत बड़ी चीज़ है, और थैंक यू। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी मैं एक टॉपिक सोचती हूँ तो उसके साथ मेरे ज़हन में आता है कौन से गेस्ट इसके लिए होंगे। तो जब मैंने इस टॉपिक को सोचा तो सबसे पहले जो मेरे सामने एक फैमिली आई, तो ये आपके सामने मौजूद है। शैला है, जाफरी साहब हैं और साथ ही इखलास साहब हैं। मैंने सोचा कि इन तीनों को ये इज़ अ परफेक्ट पर्सन जो हैं मेरे इस प्रोग्राम के लिए हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने जिसको भी पुकारा आप लोग आए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और शैला आपके लिए इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ। वाह क्या बात, माशाल्लाह। अब मिलते हैं हम अपने दूसरे गेस्ट से। बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, वो खूबसूरत सर्विसेज देने वाली, ऑन्टारियो में अपनी मोहब्बत को फैलाने वाला एक ऐसा इंसान जो एक स्टार की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। उसकी रोशनी, ये अपनी रोशनी अकेली खुद नहीं लेके जाता, सारे लोगों को रोशनी पहुंचाता है। और कदम के साथ कदम जब मिलाने वाला जब इंसान मिल जाता है तो वो इंसान दुनिया का कामयाब इंसान मैं समझती हूँ वो है। और ये खूबसूरत कपल आपके सामने मौजूद है, जिससे मिलकर वाकई लगता है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाने में। और ये काइंडनेस की बेहतरीन मिसाल इससे ज़्यादा मैं कहती नहीं हो सकती कि जब दो लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम प्रोजेक्ट कर लें तो इससे ज़्यादा और मैं कहती हूँ कि कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ी प्यार, मोहब्बत, खलूस और एहतराम दिया, जो हर दुनिया लोगों का भी करते हैं और आपस में भी करती हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है
کہ دنیا کو بھی جیت لینا اور اپنے آپ کو بھی جیت لینا، اور یہ ان لوگوں کو ون کرنے کی ہے. بڑے پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں یہ. ولاس ان کی خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے، اور کمیونٹی کو کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا بنانا ایک بہت بڑی چیز ہے. جعفری صاحب بائی پروفیشنل جو ہے وہ انجینئر ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے بھی میرا خیال زیادہ ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے پہلے بزنس کیا، اس کے بعد انہوں نے برائڈل بزنس کیا ان لوگوں نے، پھر ہوم بزنس کر رہی ہیں، پھر مختلف قسم کے چیلنجز اور مختلف قسم کے فیسٹیول بھی آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. تو میں بہت تھینک فل ہوں. بچوں کی دنیا کی ٹیم میری آپ کا بہت تھینک فل ہے کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش رکھے، اور بہت تھینک یو سو مچ فار آنے کا. اور اس کے بعد ایک بہت پیاری آواز، بہت خوبصورت آواز، انٹیریو کی آواز، GTA کی آواز، جس کو بلانے کے لیے میں بہت عرصے سے بانڈری کر رہی تھی کہ دیکھ رہی تھی میں کیسے بلاؤں، کب بلاؤں ان کو. لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک میں ایسا ٹاپک میرے پاس ہے جس میں کائنڈنس بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، تو میں نے کہا میں اس انسان کو، اس پرسنالٹی کو، اتنا خوبصورت سنگر جو ہے اس کو اس وقت بلاؤں جبکہ واقعی ایک بھرپور پروگرام ہے. تو میں تھینک فل ہوں سب سے پہلے تو اخلاص صاحب آپ کی کائنڈنس کی وجہ سے کہ آپ تشریف لائے میرے اس پروگرام میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسے انسان ہیں جن کو 2 زبانوں میں بڑے خوبصورت گیت گانے کا فن حاصل ہے. انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی جب سے یہاں پہ آئے ہیں. 30 ایئر میں ان کی اسٹرگل بھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے بے شمار کام کیے ماشاءاللہ سے. انہوں نے ریڈیو سے کام سٹارٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ فیسٹیول جو ہیں وہ کرانے سٹارٹ کیے. عید فیسٹیول بھی آپ لوگوں نے آپ نے بھی کروائی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مزے کی جو چیز کرانے وہ کروز کا ہے، جس میں لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہ کروز لے کر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ کہیں لے کے جانا، اتنے سارے لوگوں کو پانی میں لے کے جانا، اور بہت بڑی ذمہ داری آپ ماشاءاللہ سے نبھا رہی ہیں. اور کس طرح آپ آرگنائز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو جو آپ لے کے چل رہے ہیں اخلاص صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. جی بالکل. اور جو مشکل کام آپ لوگ یہاں بیٹھ کے، یعنی کینیڈا جیسے ملک میں بیٹھ کے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہی جانتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ایفرٹ سے گزرتا ہے، کتنی تکلیفوں سے، پریشانی سے گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے ایک چیز لے کر آتا ہے. تو میں اپریشیشن دیتی ہوں آپ کو کہ آپ نے ماشاءاللہ سے آپ یہاں پہ آئے اور کمیونٹی کے لیے اتنے آپ کام نبھا رہے ہیں. اور واقعی کمیونٹی کو سلام کرنا چاہیے، ہمارے 3 لوگوں کو جن کے واقعی آج یہ 3 لوگ موجود ہیں. تو میں تھینک یو کرتی ہوں خلاص صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم بھی آپ کو تھینک یو کرتی ہے. تو اس اقبال نے کیا آپ کے لیے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. کیا بات. اور اب چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو اتنے خوبصورت فنکار جو ہے، آج اتنے آرٹسٹ جو ہے، ہمارے بچوں کو کیا بتاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں یقیناً بڑے خوش ہوں گے آپ کی باتیں سن کے. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا پہلا کویسچن جو ہے شیلا کے ساتھ ہے. جی بالکل. سب سے پہلے میں السلام علیکم سب کو ویلکم کرتی ہوں اس خوبصورت بچوں کی دنیا کے پروگرام میں. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے یہ کہ ہم ایسے پروگرام میں ضرور شرکت کریں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شیلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آرٹ اور کرافٹ کے پروجیکٹ کے ذریعے ہم بچوں کے اندر چیئرفلنس، کائنڈنس کی فضا کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور آف کورس یہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو فرسٹ ڈرائنگ بناتا ہے 2-3 سال کی عمر سے، اور اس میں وہ اپنی امیجنیشنز لاتا ہے اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے نا. تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا ایٹماسفیئر دے رہے ہیں.
क्योंकि वो उसी को स्केच करेगा, उसका बिल्कुल सही। जहन वही स्टोरी बनाएगा। तो उसको हम बच्चों को जैसा कि काइंडनेस प्यार से सिखाई जाती है, और जो माँ बाप बच्चों को प्यार देते हैं वो उसके अलावा वो ये भी देखता है कि हमारे अलावा किस किस को प्यार से देखा जा रहा है या उनके साथ प्यार का सलूक किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपना बिहेवियर ठीक करना होगा, जिससे बच्चे जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, जो भी उनको हम जिस तरह के अमल दिखा रहे हैं वो वही उसको स्केच करेंगे। और डेफिनेटली हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और इसमें यहाँ मैं एक चीज़ ये लाऊंगी कि जो हमने ये इवेंट्स शुरू किए, हमारे जहन में बच्चे ही थे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आए उसमें किस तरह से एक दूसरे से सोशली एक्टिव रहना और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना। तो हमने इसलिए इन चीज़ों को उठाया क्योंकि हम खुद भी बच्चे ही थे। आई वॉज बिल्कुल, हम छोटे थे, यहाँ मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी, तो हम ये देखते थे कि हमारे बच्चे फैमिलीज़ में जो मैं देखती थी बहुत शाय थे। तो उनकी वजह से हमने ये गैदरिंग शुरू की, और उन गैदरिंग में हमने बच्चों को, जैसा कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट कह रहे हैं, बच्चों को ये एक्टिविटीज़ भी देते थे हम लोग। तो उसमें बच्चे ड्रॉ करते थे कि खाना रखा है, खा रहे हैं, या कोई हंस रहा है, या तोहफे दिए जा रहे हैं। तो आपस में ऐसी फिजा पैदा, बिल्कुल फिजा पैदा हो गई। और ये सेक्शन उसमें रखा जाता था खालदा कि उसमें बच्चे आर्ट बनाए, बिल्कुल, है ना। तो जो उनको नजर आता था वो उसको बनाना। तो इट प्लेज अ बिग पार्ट इन चिल्ड्रंस, जो कहते हैं ना, चाइल्डहुड से ही उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक्त की हम देखते थे नेक्स्ट जनरेशन, वो आज टेक केयर कर रही है अपनी कम्युनिटी की। एंड मुझे लगता है कि हमने कुछ कर लिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो हम उस वक्त समझते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट। बहुत माशाल्लाह आपने काम किया, और ये भी आर्ट ही है जो करते रहते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद हमारा अहमद जाफरी साहब के साथ अगला क्वेश्चन है कि अहमद साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि काइंड डैड के तस्वर को हम कैसे बच्चों के अंदर प्रमोट करें कि उनकी फैमिली के साथ उनकी रिलेशनशिप जो है वो क्लोज हो जाए? बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये सवाल आप जैसे इंटेलेक्चुअल ही कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया अपने इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम पे। और जिस तरीके से मैं अब आपने बताया, कहा, ये देखिए कि सिलसिला तो आपने शुरू किया हुआ है, आप जैसे लोगों ने शुरू किया हुआ है। ये जो बुलाकर जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये काइंडनेस की बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल सही है ना। अब ये कितनी दुनिया देखेगी। What are they going to gain? They are going to gain right from here. So हम अपने बच्चों को ईद, एज ए मुस्लिम हमारे ईद के त्योहार होते हैं, क्रिश्चियनिटी में आप देखें या किसी भी मजहब, उनके त्योहार वो क्या चीज़ है? बेसिकली प्यार, मोहब्बत और खुलूस का एक पैगाम। बच्चों को उन जगहों पे लेके जाएं, आप उनको दिखाएं कि कैसे लोग ईद की नमाज के बाद गले मिल रहे हैं। उनको उन मकामात पे लेके जाएं जहाँ पर एक पॉजिटिविटी हो, जिस तरह से अब जैसे शारा ने कहा ये इवेंट्स हैं, हमारे साथ माशाल्लाह अखलाक साहब बैठे हैं। आपने देखिए कितनी खूबसूरती से इनके अपनी आवाज़ से इन्होंने, ये बच्चे जब सुनेंगे एक अच्छे गीत, उनके अल्फाज, उनके माने, उनके तर्जुमे, तो क्या होगा? उनके जहनों में प्यार, मोहब्बत और खुलूस बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग कि वो हम अपने बच्चों को इस तरफ को इनकरेज करें, गुस्से से बात ना करें, मोहब्बत से पेश आए, और उनको ये तरबियत दें कि आप वॉलंटियर वर्क क्या होता है। एक सिर्फ उठा करके किसी को बोतल पानी की पकड़ा देना, दरवाजा खोल देना, ये सब एक्ट जो हैं बच्चे इसी तरह से हम काइंडनेस के हैं। हम जाते हैं, हम देखते हैं फकीर खड़े हैं, हम जाते हैं देखते हैं लोग लाइनों में खाने के लिए बहुत बड़े, अपने से उनसे कहें, बच्चों को कहें कि बेटे इनको पहले आप इनको जगह दीजिए, कहीं कुर्सी है, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बुजुर्ग आ गए, अपने बच्चों से कहें कि बेटा इनको जगह दें। आप खुद खड़े होके पहले उनको दिखाएं कि आपने अपने से बड़े को, जो जुबान बच्चों को सिखा रहे हैं वही जुबान बच्चा को। दिस इज नॉट वर्ड ऑफ माउथ। प्रैक्टिकली अपने पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो प्रैक्टिकली अपने बच्चों को उस तरीके से सबक सिखाएं, प्रैक्टिकली उनको बताएं। इसी तरह से जहां हम हर तरफ देखते हैं, हर तरफ चीज़ें नज़र दौड़ाते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूलों के अफ्तार होते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, अपने घरों से उनको वो तरबियत दें।
प्यार मोहब्बत और खुलूस की। माशाल्लाह, आप देखें कि बच्चे क्या बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन इखलास साहब से सर। जी जी इखलास साहब, आप भी माशाल्लाह हैं तो सिंगर, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कितना मोहब्बतें देखी होंगी, कितनी काइंडनेस आपने की होगी, करवाई होगी। जी कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है हर अट्रैक्ट दफा? करता हूँ। हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा तारुफ करवा दिया मेरा ख़ास तौर से। माशाल्लाह ये नहीं लोग तो सारे अच्छे लोग थे। मैंने कहा ना कि रियल जेम हमारे है कम्युनिटी के। मैंने कहा ना माशाल्लाह कि से। आज मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे और लोग आप जो मेरे साथ कम्युनिटी हैं। के लिए काम कर रही हैं माशाल्लाह, इट्स रियली गुड, वेरी अप्रिशिएटेड थैंक यू कि बच्चों के लिए ख़ास तौर से। और हाँ। इसमें मतलब आप जो आपका जो पार्टिसिपेशन है बहुत है, और मैंने आपके काफ़ी सारे कुछ प्रोग्राम भी देखे आपके बताने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चों के लिए आप कुछ चीज़ ऐसी लेके आई हैं जिसमें बच्चे हमारे कुछ सीख सकते हैं, और अपनी अदब और तहजीब ये बहुत ज़रूरी। तरबियत जो है ना, देखें पढ़ सब लोग लेते हैं, हाँ तरबियत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तरबियत, अच्छी तरबियत, कि आप लोगों के साथ उठना बैठना किस तरह से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हमको करना चाहिए। आपके सवाल की तरफ अगर आता हूँ तो ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि एक मुझे वाक़या याद है जो मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या शेयर करता हूँ, और ये आपके सवाल करने के बाद ही दिमाग में ऐसा आया मेरे कि एक दफ़ा जब मैं अक्सर पाकिस्तान जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, तो क्या होता है कि सब लोग बच्चे लोग, हमारे बच्चे, कज़न्स, ये वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब ये तो आ गए हैं, माँ किसी के मामू, किसी के चाचा, किसी, ये हमें अब कहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक प्रोग्राम बना था कि काफ़ी सारे लोग बच्चों को लेके मैं एक खाने के लिए लेके गया एक बड़ी जगह में, लेके जाना था। तो उसके लिए हमने गाड़ियाँ इतनी सारी करने के बजाय एक बस कर ली। हमने कहा भाई अच्छा, उसके बाद घर में हमारे एक काम करने वाली खातून थी जिन्होंने मेरी माँ की भी बहुत खिदमत करी। तो मैंने कहा भाई इनको भी ले चलते हैं साथ में। तो कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनको छोड़ के सारा दिन के लिए सरहद से नहीं जा सकती। अच्छा। मैंने कहा बच्चों को ले आओ। कितने बड़े बच्चे हैं, किसी कोई 7 साल 8 साल और 3-4 साल के बच्चे थे। तो खैर उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ। अच्छा, वहाँ पे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के आदी नहीं है कि उनके साथ घुल मिल सकें इस तरह के लोगों के साथ ना। लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि भाई तुम उनके लिए ज़रा अच्छे कपड़े बाय करो, कुछ पैसे देके कि भाई उनको बाय करो, अच्छे करके लेके आओ ताकि हमारे साथ चल सकें। हो गया, आ गए वो हमारे साथ। अच्छा, अब जब उनकी सीटिंग वगैरह हुई तो उनको कुछ लोगों ने, हमारे ही लोगों ने, अलग सीट में बिठा दिया, टेबल पे बिठा दिया। अच्छा, मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि बच्चे छोटे जो ना, दिल में उनके बहुत गहरे इस तरह की दर्द या तकलीफ होती है कि भाई ये सब बच्चे बैठे हुए हैं साथ में और हमें उन्होंने बिल्कुल अलग टेबल पे बिठा दिया। तो मुझे बहुत उस वक्त ऐसा लगा कि ये दिस इज वेरी रॉन्ग। और यकीन करें कि मैंने अपना जो खाना है उनकी टेबल पे बैठ के खाया। मैंने अपना खाना उनकी टेबल बैठ के खाया और वो बच्चे इतना खुश हुए। एंड आई रियली 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 लाइक दैट मोमेंट जब उन बच्चों को मैंने खुश देखा, हंसते देखा कि भाई वो भी इस पार्टी का इस हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक का, अपने खासतौर से बच्चों का बहुत ख्याल करें क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको नहीं पता ना, लेकिन उनके दिल में एक बात रह जाती है कि भाई हम क्यों ऐसे हैं और दूसरे क्यों ऐसे हैं, और चाहिए कि हम मदद करें उनकी, या जो भी जिस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन ये वाकया में जी बहुत शैला के पास हम चलते हैं। शैला, हमें ये बताएं कि आपके आउटडोर एक्टिविटीज में हम बच्चों के अंदर टीम वर्क और काइंडनेस को कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं। हालदा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे दिल के सवाल हैं ये, क्योंकि मैंने यही कोशिश की कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें ताकि आइंदा जो है प्यार मोहब्बत ही बिखरा रहे। और बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं ये कहूँगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को अरेंज करना और ऑर्गेनाइज करना ही एक फर्स्ट स्टेप है इसका, है ना। अच्छा, अब उसमें इखलास भाई ने इतना अच्छा वाक़या सुनाया, तो इससे ये बहुत अच्छी मिसाल है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो डेफिनेटली उसी आइडिया से मैं चलती हूँ कि किसी को अलग नहीं छोड़ना चाहिए और सबको कैसे बच्चों को, एक है। हाँ बिल्कुल।
اور اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ، جیسے کہ اگر آرگنائز کر رہے ہیں، کھانا لگ رہا ہے، آپ سیٹ اپ کر رہے ہیں، تو سارے بچوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے. پانی اگر رکھوانا ہے تو بچوں سے رکھوائیں، کہ وہاں گرمی ہوتی ہے جب ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہاں پر، اور ہر ایک سے پوچھنا کہ سب ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. لیکن اس طرح سے اگر ہم بچوں کو ٹیچ کریں گے کہ انہیں کس طرح ٹریٹ کرنا ہے دوسروں کو، تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز فار ایگزامپل اگر ہم جا رہے ہیں، بائکنگ پہ جا رہے ہیں، بائک رائڈ پہ جا رہے ہیں، یا واک کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور کوئی راستے سے آ رہا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ دوسری طرف سے آ رہا ہے، ہم اپنے ہی راستے چلتے چلے جائیں، ہم ان کو پہلے راستہ دیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ایک میری بہت فیوریٹ ایکٹیویٹی میں اس کو کہتی ہوں کہ ہم سب کو کرنا چاہیے، جیسے برڈ فیڈنگ ہے نا. آپ کھانا کھلاتے ہیں پرندوں کو، اس میں کائنڈنس کتنی ہے، کتنی کائنڈنس ہے اس میں. دیکھیے کیونکہ ان کو تو کہیں سے ملنا ہے کھانا، اور اگر ہم اسی لیے باہر جائیں گے، یہ رکھیں گے اپنا ایک روٹین کہ ہم نے انہیں فیڈ کرنا ہے. تو جیسے میرے بیک یارڈ میں بتاؤں آپ کو، بیک یارڈ میں ہم لوگوں کی ایک ہابی ہے، پھول سجانے کے ساتھ ساتھ، درخت لگانے کے ساتھ ساتھ، فروٹ لگانے کے ساتھ ساتھ، ہمیشہ میرے بیک یارڈ میں پرندوں کے لیے پانی پینے کا ایک خوبصورت سی ہم نے وہ سٹینڈ رکھا ہوا ہے، اور وہیں پر ہم نے برڈ فیڈر رکھا ہوا ہے. تو وہاں سے برڈز کھاتی ہیں اور یہاں سے پانی پیتی ہیں. اور جو دل خوش ہوتا ہے نا کہ تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور برڈز اس میں نہا رہے ہیں. تو اگر کسی دن ہے نا، تو ہمارے سب بچوں کا کیا ہوا، بچوں نے بچپن سے دیکھا یہ چیز. اب کیا ہے، ہمارے بچے خود اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں. اور جب وہ چھوٹے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں پانی ختم تو نہیں ہو گیا ہے نا. تو آئی مین دس از چھوٹی سی چیز ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی ویلیو ہے، بالکل ہے، کائنڈنس ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو بہت. کسی بھی چیز کو، ادھر پھول لگے ہوئے ہیں، ادھر برڈز ہیں، یہ محبت کی قسمیں جو ہے نا کوئی ایک نہیں ہے، بے شمار جی انسان کو ایسے جکڑے ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ بہت بڑا آپ نے ایک موضوع لے کر آئے ہیں کہ اس پہ ہم دنوں تک، ہفتوں، سالوں بات کریں. آپ کو بتاؤں کہ اتنی تتلیاں، ہاں بیج، شہد کی، اس کے ساتھ پرندے، اس قدر خوبصورت پرندے آتے ہیں کہ بالکل حیران رہ جاتی ہے. اور کلرفل، امیزنگ، سردی ہو یا گرمی ہو. جی جی جی. جعفری صاحب، آپ سے اگلا کوشچن ہے کہ بچوں کو کیسے ہم انکریج کیا جا سکتا ہے کہ وہ کائنڈنس کے فیلنگ کا اظہار نہ صرف فرینڈس میں کرے بلکہ کمیونٹی میں جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چلیں، جو ہمارے پاکستان میں اتنی نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. جناب دیکھیے، اس میں میں نے ابھی آپ کو یہ عرض کیا تھا نا، والنٹیئر وہاں نہیں کرتے. ہاں، یہ بہت ضروری ہے. اور یہاں تو جب اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے جاتے ہیں تو والنٹیئر ورک کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں کو بچپن سے والنٹیئر ورک کو سکھانا چاہیے. فار ایگزامپل، اب ہم جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا، یہ بھی تو والنٹیئر ہے نا جو آپ آئے ہیں، سارے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ والنٹیئر ہے دل سے. بچوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی اسی طرح سے ہے، یہ پروگرام ہے، یہ وہ. تو بچے بڑے خوش ہوئے، دس از گڈ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں پریکٹیکل ہوں بہت زیادہ. میں آج سے 20-25 سال سے میں والنٹیئر کرتا ہوں، فزیکل فٹنس ٹریننگ دیتا ہوں ڈفرینٹ کلبس میں. میری کلاس میں 100-150 ہو گئے. لیکن دیکھا تو میرا بیٹا وہاں آیا ہوا ہے. I was kind of surprised. مجھے ملی تو وہ ویڈیو بنا رہا Taboo, you never told us that you do this. And I was doing it already for 10 years. Oh yeah. اس کو کسی اس کے دوست نے بتایا کہ آپ کے ڈیڈ یہ کرتے جی. تو میں نے ڈفرینٹ کلاس میں الحمدللہ. تو اس میں یہ تھا کہ بچوں نے پریکٹیکلی دیکھا، بچے آج اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کہیں جگہ، ہم دیکھتے ہیں صرف گاڑی میں کہ لوگ یہاں چوراہوں پہ کھڑے ہیں، پاکستان میں بھی کھڑے ہیں، بیچارے مانگ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں پیسہ دیا، تم دو. دس از ہاؤ دس. اسی طرح سے جیسا کہ شاعرہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ آپ جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کتنی عظیم، بالکل مثال ہے، کتنی. اسی طرح ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہے، یہ جگہ ہے، ہم یہاں جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہے. اور آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، شور شرابہ کرتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے.
लोग डांटने लगते हैं बच्चों को, प्लीज बच्चों को डांटना डपटना नहीं, उनको प्यार से समझाएं। प्यार ही प्यार है, बच्चे प्यार की जबान, बच्चे हैं प्यार ही प्यार। एग्जैक्टली, उनको वो माहौल जो है आप दे, आप बाहर जाते हैं जैसे कि मतलब हम क्रिकेट वगैरह सपोज हम अरेंज कराते हैं, जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स अरेंज कराते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को हम जो है आगे उनको आगे से आगे जैसे पानी सप्लाई करना, खाना वगैरह के लिए चेयर्स लगाने, ये सब बच्चे करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों वहां से तरबियत लेकर के आगे चलें। हम चाहते हैं इखलास साहब की तरफ कि इतना मौजूद चल रहा है ऐसा, तो इसके ऊपर कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे, गाना तो हो जाए, मजा आ गया। अच्छा देखते हैं कुछ ना कुछ गाना तो बच्चों के हिसाब से ही चाहिए। सही। अच्छा ये ठीक है, इसको करने की सोच नहीं है। अच्छा ऑन है ये। एक सुहेल राणा साहब का अगर आप जानते हो, पुराना एक प्रोग्राम हमारा एक चलता था कलियों की माला, उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने दिए हैं, लिखे हैं, कंपोज किए हैं, और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जो एक छोटी सी थी उस वक्त, एक लड़की जो थी अफशा अहमद, उन्होंने गाना गाया था और बहुत ही खूबसूरत गाना था और वो आज तक हमारे कानों में गूंजता है और उसमें एक बड़ा अच्छा पैगाम भी था। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप इस प्रोग्राम में तक पहुँचाऊँ, तो हम ये करते हैं प्रोग्राम। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल न जाना। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। राहें बेगानी हैं और रास्ते भी बेगाने, कदम कदम पर मिलते रहेंगे साथी अनजाने, साथी पहले परखो फिर अपनाओ, पहले परखो फिर अपनाओ, है यही तुमसे कहना। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, है यही तुमसे कहना। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो सारा दिन बैठी रहूंगी, आप सारा दिन मुझसे कि पेरेंट्स बच्चों के साथ जी रिस्पेक्ट, काइंडनेस, चेयरफुलनेस को मद्देनजर रखते हुए कैसे पार्टिसिपेशन का उनको सबक देंगे? हर सवाल आपका नंबर 1 ये बेस है। नंबर 1 लोगों के लिए जी थैंक यू। ये बेस है, बच्चों की परवरिश की बेस है ये, है ना। जैसा कि हम पहले भी हर बात में यही बात करते चले आए कि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, है ना। तो अगर बच्चा हमसे कोई बात पूछता है या बच्चा हमसे खेलना चाहता है
या कुछ समझना चाहता है तो कभी भी बच्चे को ये जवाब ना दें, जो कि बहुत कॉमन है, अभी टाइम नहीं है, देखो I'll tell you later. क्योंकि पता है इससे बच्चों को लगता है कि टाल दिया है, हमारी कोई अहमियत नहीं है ना, तो रहम तो वहीं चला जाता है दूर कहीं। तो हमेशा बच्चे जिस वक्त भी आपसे, क्योंकि बचपना बहुत क्यूरियस होता है ना, भी बड़ा, और पेरेंट्स जो है ना वो वही एक जरिया होते हैं जहाँ बच्चों को सेटिस्फाई करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि वो अपने घर से हर चीज सीखे। तो हमारा जैसा बच्चों के साथ सलूक होगा उसी तरह बच्चे दूसरों से सलूक करेंगे। हम प्यार से बात करेंगे तो बच्चों को पता है कि दूसरों से प्यार से बात करना है, रिस्पेक्ट देंगे बच्चों को, ये नहीं सोचेंगे कि वो छोटा है, रिस्पेक्ट देनी है हमने बच्चों को, तो फिर वो भी दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। और हमने बच्चों को ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में मेहमान आ रहे हैं, बच्चों को पता है आज मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के लिए आप घर सजाते हैं, मेहमानों के लिए आपके जब वो जाएंगे तो उनको तोहफे देंगे हम, या खाना पकाते हैं, क्योंकि खुशी से हम खुशी दिखाते हैं ना। तो ये सारे बच्चे जब सीखते हैं ना तो उनको ये पता चलता है कि दूसरे लोगों की कितनी अहमियत है हमारे, वो हिस्सा समझते हैं ना, हाँ अपने आप को चीज का। बिल्कुल। तो मैं तो हर बात का जवाब मेरे नजर में यही आता है कि जो घर में पेरेंट्स और बड़े अमल करेंगे ना, बच्चे वो सीखेंगे। तो अगर हमने बच्चों को सिखाना है तो हमने जो है ना वो अपना ख्याल करना है कि कैसे बच्चों को सिखाना है। और आप देखिए कि जहाँ फैमिली टुगेदर रहती है वहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा एक चीज़ ज़्यादा नज़र आती है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत, यानी तबीयत ख़राब हो जाए तो उनके लिए काम करना या उनके पास बैठना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बच्चों को अगर हम वो 15 साल 20 साल के हो जाएंगे तो हम उनको नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ डेवलप हो गई है वो हो गई। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा अभी तो छोटा है ना, वो छोटा होता है बच्चा आँख खोलते ही सीखना शुरू ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, सब ऑब्जर्व करते हैं, उनके दिमाग में चीजें रहती हैं, हाँ, चाहे वो जितना भी छोटा हो, जाहिर है बच्चे की थोड़ी बहुत। बिल्कुल। तो बस यही मैं कहूँगी, देखो बहुत कि ये बच्चों की अब दुनिया हम जो चलते हैं है। अहमद साहब के पास। अहमद साहब आप हमें बताएं कि बच्चों की ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं उसमें बच्चे काइंडनेस और कोऑपरेशन जो है उसके फीलिंग्स को कैसे डेवलप करते हैं? वंडरफुल और स्पोर्ट्स इज माय जिसको कहते इसलिए हैं आपकी बुद्धि में आपकी रिक्वेस्ट है। देखिए वालिद साहब को मैं बड़ा मेरे रोल मॉडल, ही वाज इन एयर फोर्स, और वहाँ बच्चों और बड़ों के स्पोर्ट्स हुआ करते थे। अच्छा, मैंने वो उनसे सीखा और मैंने अपने बच्चों की तरफ उसको किया कि जब हम छोटे थे हमें याद है कि वो हमें स्पोर्ट्स में ले जाया करते थे। डेजिग्नेटेड जगह होती है, ये बच्चों के बैठने के लिए, ये बड़े बैठ रहे हैं यहाँ, वो खवातीन है, इस तरह से स्पोर्ट्स होते थे, हमें पार्टिसिपेशन। जब बड़ों के स्पोर्ट्स होते थे हम देखते थे कि डिसिप्लिन कि किस तरह से वो, इसी तरह से जब हमने देखा कि किस तरह से इनामात दिए जाते जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आते थे। हमने ये देखा कि जो थर्ड या फोर्थ आते थे उनको डिस्करेज नहीं किया जाता था। मुझे अभी तक वो बातें याद है कि कहते हैं कि देखिए इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे, इसका ये मतलब है कि आपको आगे कैसे और जाना है। दिस इज द फर्स्ट लेसन फॉर यू। Defeat is not that you are defeated. Defeat is the one to gain more strength and more courage to go onward. दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जो कि एक दफ़ा डिफीटेड हुआ और देखिए के बाद वो कहाँ से कहाँ। ठीक है, अब यहाँ हम अपने बच्चों को इसी तरह से सिखा सकते हैं कि हम बच्चों को, अपने बच्चों को डिफरेंट स्पोर्ट्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट तकारीर में, डिफरेंट जिस जगहों पे लेके जाएं और उनको दिखाएं प्रैक्टिकली अगेन कि किस तरह से उनको अटेंड किया जाता है, किस तरह से उनको दिखाया, सबक पढ़ाया जाता है। पढ़ाने बताने से नहीं, प्रैक्टिकली दिखाने से होता है। और आप उनको दिखाएं, बताएं कि देखो ये दीज आर द थिंग्स। आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं। अब बच्चे को चोट लग जाती है, ये नहीं कि उस बच्चे को चोट लगे तो बस वो क्यों लगी,
कुछ गलती तुम्हारी हो सकती है, कुछ गलती किसी की हो सकती है, जानबूझ के किसी ने किया, किसी को ब्लेम बन। दिस इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है और बच्चों को शुरू से उसको डेवलप करना चाहिए। सही। और वो कॉपरेशन बहुत सिखाती है, बहुत सिखाती बहुत है, कॉपरेशन, बहुत एक बहुत दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, काइंडनेस। एग्जैक्टली। और ये जो एक स्पोर्ट्स होता है बहुत प्यारी चीज है। देखिए देखो दुनिया में स्पोर्ट्स जो है लोगों को इकट्ठा करती है। देखो दुनिया में स्पोर्ट्स जब खेले जाते हैं तो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सही। एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। हम्म, आप देखिए क्रिकेट का मैदान हो, हॉकी है, सॉकर है, यहाँ कितने स्पोर्ट्स होते हैं। हम्म, आप देखिए जब वो मैदान में उतरते हैं तो एक दूसरे से हाथ, देखो जब वो हार जाते हैं तो एक दूसरे से देखो। हाथ मिलाते हैं, हाँ, सही। उससे लाइन में वो खड़े चीज़ होकर नहीं एक होती। दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। आप ये देखिए कि जीती हुई चीज को भी इनाम दिया जाता है और हारी हुई चीज को भी इनाम लेकर दिया रखा जाता होता है। ये सब चीजें बच्चों को दिखाते हैं जब हम, तो बच्चे बहुत कुछ सीखते बहुत हैं। हैं कि बहुत खूबसूरत बात की आपने जाकिर साहब, बहुत प्यारी बात की है। और अब फिर हम चलते हैं खुला साहब की तरफ, एक आखिरी सॉन्ग अच्छा सा सुना दे। एक आखिरी एक सॉन्ग मैं और सुना देता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं ऐड कुछ कर दूँ अपने Sure, sure. आपके बच्चों के इसके हिसाब जी, से। जी, जी, sure. मेरा ये हमेशा से एक सोच रही है और ये रहा है कि हम लोग बच्चों को तरबियत घर में तो देते हैं, जी, स्कूल में सिर्फ उनको पढ़ाई पर, और जो हमारे ख़ासतौर से हमारे मुल्कों में जो उस्ताद और बच्चों का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ है दूसरे मुल्कों के हिसाब से। सही। यानी वहाँ पे बच्चा टीचर को समझता है कि कोई डराने वाली चीज़ है बेसिकली, यहाँ ठीक है पे ना। आप समझते हैं। हाँ, वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता। जबकि हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, आप जापान की मिसाल ले लें या दूसरी काफ़ी जगह हम देखते हैं वीडियोज़ वगैरह भी, कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट के साथ कितना यानी Kindness. उसको काइंडनेस कर रही है, और वहाँ पे उनका एक रिलेशन होता है, हर बच्चे के साथ उसका एक रिलेशन है टीचर का, और वो इतना कुछ वो करते हैं। जैसे बच्चों का जो सबसे पहली चीज़ है कि अपना क्लासरूम साफ़ करवाओ, सब मिलके स्कूल की सफाई करें, सब बच्चे को बिठा के उनको बात ये करें कि भाई एक दूसरे के बारे में कुछ आप कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप लिखें या बताएं, जो भी करें। तो देयर सो मेनी थिंग्स कैन बी डन, और हमें इस पर आप इस पे जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम किया आपने माशाल्लाह से, एंड दैट्स रियली गुड। तो चले मैं एक गाना आपको और पाकिस्तान के हिसाब से सुना दूँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, शकीब का गाना था, या फिर आप कोई वैसा भी गाना सुनना चाहें तो हम चले तो हमारे संग संग। क्या क्या आज के टॉपिक के हवाले से जो भी आपको अच्छा लगता है। हाँ, टॉपिक के हवाले से तो एक था, बाकी ये कि हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले, वो ये गाना भी- गा। आए हो खुशबू है हवाओं में, जादू है फजाओं में, हर जलवा है बिनशी, मिलती है यहाँ जमीन, मुस्कुरा के आसमां से गले 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 हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले। देख रहे हैं सपने हम आने वाली कल के, हो देख रहे हैं सपने हम आने वाली कल के, ढूंढ लेंगे मंजिल इन्हीं रास्तों पे चल के, हो मिल जाए वो हम सफर भी की हो जिसे खबर, जी भर के सताएं हम, रूठे तो मनाए हम, जलती है तो हमसे दुनिया जले जले जले, हम चले तो हमारे संग संग
चले कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जवां है कैसा ये समा है बेखुदी है दिल जवां है कौन चाहे ऐसा मौसम ढले 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 हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले हम चले The theme of two just for you. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बहुत अल्लाह ताला आपकी जितना काइंडनेस आप लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला और आपको तौफीक दे कि आप मजीद आप करते रहें और बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में आने का और यकीनन हमारे बच्चों को बहुत हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया जाफी साहब आपका शुक्रिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों हम ब्रेक पर जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों हमारे गेस्ट की बातें आपको कैसी लगी कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया कि रिश्तों को कैसे जोड़ना होता है किस तरह काइंडनेस जो है कितनी ज़रूरी है इस ज़िंदगी में हम जितना किसी के साथ हमदर्द होंगे जितना प्यार करेंगे जितनी मोहब्बत देंगे उतनी मोहब्बत हम दुनिया से लेंगे और ये काइंडनेस का दिन था आज तो मैंने कहा इतनी मोहब्बत इतनी प्यारी बातें इनके सुन के वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मुझे ऐसा लगा दिल चाहता था कि इनकी बातें ये बार बार सुनो इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे और सॉन्ग आपको कैसे लगे ज़रूर यकीनन आपको सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगे उनके बहुत अच्छे तरीके से इखलास साहब ने भी पढ़ा और उसके बाद फिर शैला ने और जाफिर साहब ने जो बड़ी खूबसूरत बातें की यकीनन आपको उन बातों में बड़ा मजा आया गंभीर तो बहुत अच्छी लगी यकीनन आपको भी बहुत अच्छी लगी और आज की खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ कि इंसान किसे कहते हैं जिसकी आंखों में एहतराम अल्फाज में नरमी इखलाक रहम दिली आला मकासद हो इखलाक हो और ऐसी मोहब्बत की दलील हो कि दूसरे बंदे के दिलों को छू जाए तो दिल में खुशियों का बसा है एक जहां ये मैंने खुद लिखा है कि दिल में खुशियों का बसा है एक जहां है हर कोने में मोहब्बत भरा आसमां है हर कोने में मोहब्बत भरा आसमां जिंदगी का हर लम्हा है बयां जिंदगी का हर लम्हा है बयां दिलों को मिलाए मोहब्बत की जुबान और अल्लाह ताला हमारे पर रहम फरमाए अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ प्यार करने की तौफीक दे मेहरबानी करने की तौफीक दे एक दूसरे को समझने की तौफीक दे जिस पर अल्लाह ताला खुश हो और हम मुसलमान और सच्चे पक्के मुसलमान जो है वो कहलाए एक और चंद अशार जो है वो मोहतरमा फरज जहां साहबा ने हमारे प्रोग्राम के लिए भेजे थे तो मैंने कहा कि मैं आपको उनके दिए हुए अशार जो है वो शेयर कर दूं आपको वो अशार भी बहुत अच्छे लगेंगे उन्हें फरमाया कि आसमां पर जब सितारे झिलमिलाने लगे आसमां पर जब सितारे झिलमिलाने लगे चांद की किरणें जमीन पर बोसा देने लगे चांद की किरणें जमीन पर बोसा देने लगे बागों में फूल खिलने लगे समझ लेना कि हमने तुम्हें याद किया यानी आप बच्चों को सबको याद किया है तो वो भी आपको बहुत अच्छी खातून है बहुत अच्छा प्यारा लिखती हैं बड़ी अच्छी राइटर भी हैं तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेगी और प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और उसके लिए आप प्यार है ना और हमें ज़रूर हमारे साथ राब्ते में रहें बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी हमें देखने का और फिर अपने सजेशन देने का थैंक यू सो मच ला 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 इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत